नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 80 अंक होने वाला है और यह पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा सोल्व कर लीजिएगा। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया जिसमें आप सभी को इसका मान बताना होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है, स वाला आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। ओके। और दूसरा आपका दिया जिसमें 240 डिग्री का रेडियन मान होगा। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला 3 पाई की पावर c अपॉन 4। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है। और तीसरा आपका दिया है जिसमें समुच्चय a इक्वल टू मंजिला कोष्टक x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है। तो आप सभी को बताना होगा यह कौन सा समुच्चय होगा। तो तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा स वाला रिक्त समुच्चय आपको तीसरे का सही आंसर लिखना है। चौथा आपका दिया है किसी धन पूर्णांक के लिए i की पावर 4k प्लस 1 का मान होगा। तो चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा स वाला एक होगा। और पांचवा आपका दिया जिसमें लिमिट x 0 साइन x अपॉन साइन bx का मान क्या होगा, यह आपको बता के लिखना होगा। तो पांचवे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ब वाला a अपॉन b आपको पांचवे का करेक्ट आंसर लिखना है। और छठा आपका दिया जिसमें बिंदु 0 2 3 किस तल अक्ष में स्थित है। तो भाई साहब आपको छठे में सही आंसर लिखना होगा ब वाला YZ तल। ओके। अब आप सभी देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको करने हैं। इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थान भरकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू 2 माइनस 3i का संयुग्मी क्या होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 2 प्लस 3i आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। और दूसरा आपका दिया है एक रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा में वामावर्त 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी ढाल कैसी होगी। तो दूसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा कन्या 3 आपको यहाँ पर दूसरे का सही आंसर लिखना है। ओके। और तीसरा आपका दिया है संख्याओं 9 और 16 का गुणोत्तर माध्य आपको बताना होगा। ठीक है, तो तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा 12 आपको तीसरे का सही आंसर लिखना है। तो 9 और 16 का यहाँ पर गुणोत्तर माध्य 12 हो जाएगा। और चौथा देख लीजिएगा जिसमें कोष्टक x प्लस a कोष्टक बंद की पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या क्या होगी। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा n+1 आपको चौथे का सही आंसर लिखना है। और आपका पांचवा दिया है d अपॉन dx 10x का मान आपको बताना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, आपको पांचवे का सही आंसर लिखना है। और आपका छठा दिया है यदि किसी घटना a के घटित होने की प्रायिकता pa इक्वल टू 2/11 है, तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा 9/11। ओके। अब आप सभी देख लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है।
अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य आपको बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय है। तो पहले में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और आपका दूसरा दिया है, यदि एन ए इक्वल टू पी तथा एन बी इक्वल टू क्यू है तो एन ए इंटू बी बराबर पी प्लस क्यू होता है। तो दूसरे में आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं होता है। तीसरा आपका दिया है, एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा बिल्कुल सत्य। और चौथा आपका दिया है, एन पी आर इक्वल टू एन मोड अपॉन एन माइनस आर मोड। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा, ठीक है, चौथे में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और पांचवा आपका दिया है, दो सिक्कों को एक बराबर उछालने पर आने वाला परीक्षण एक सरल घटना का उदाहरण है। तो पांचवी में आप सभी को लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं है। और छठा आपका दिया है, समित संख्या जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी का मापांक मोड जेड इक्वल टू करने के अंदर एक्स की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 होगा। तो बिल्कुल होगा। तो छठा आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी यहां पर देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन। इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहले का मिलान आपको करना होगा यहाँ पर डी से, और दूसरे का मिलान आपको करना होगा सी से, और तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा बी से, और चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा एफ से, और पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा एच से 0, और छठे का मिलान आप सभी को करना होगा ई से, और सातवीं का मिलान आपको करना होगा यहाँ पर ए से, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन, जिसमें मैच द करेक्ट कॉलम। तो आप सभी को सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। इसके साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है, एक से एक वास्तविक संख्या है तो असमीका का हल आपको बताना होगा। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा x 4/5, ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया है, अनुक्रम 2 2 करनी 2 4 का कौन सा पद 128 है। तो आपको वह पद ज्ञात करके लिखना है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 7वां पद, 7वां पद आपको लिखना होगा दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया है, एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ढाल 1/2 है तथा जो बिंदु -4 + 3 से गुजरती है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा y -3 = 1/2 कोष्टक के अंदर x + 4 कोष्टक बंद। ये आपको लिखना होगा 3 का आंसर, ओके। और चौथे में आप सभी को इसका मान आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 11 आपको इसका मान लिखना है। पांचवा आपका दिया, जिसमें इन आंकड़ों का समांतर माध्य या फिर कह सकते हैं माध्य आपको ज्ञात करके लिखना है। तो पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 9 आपको पांचवी का करेक्ट आंसर लिखना है। और छठा आपका दिया, जिसमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करके लिखना है। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा कन्नी के अंदर 43, ये आपको लिखना होगा छठे का सही आंसर। और सातवां आपका दिया, जिसमें त्रिविमीय ज्यामिति में एक्स तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक आप सभी को लिखना है।
तो सातवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा कोष्टक के अंदर x y 0, यह आपको लिखना होगा सातवें का करेक्ट आंसर। अब आप सभी देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन। इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा छठा प्रश्न दिया जिसमें आप सभी को इसका मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, और इसके अतिथि वाले प्रश्न में आप सभी को दिए गए अंतराल 6-12 को समुच्चय निर्माण में लिखना होगा। ठीक है, और सातवें प्रश्न में आप सभी को समित संख्या z इक्वल टू करने के अंदर 5 प्लस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करके लिखना है। और इसके अतिथि वाले प्रश्न में आप सभी को समित संख्या z इक्वल टू मतलब आप सभी को इसका मान ज्ञात करके लिखना है। और आठवें प्रश्न में आप सभी को मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि एक बार में केवल 4 अक्षर लिए जाते हैं एवं किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो ये आपको बताना होगा। और अतिथि वाले क्वेश्चन में आप सभी को 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचियों की संख्या आपको ज्ञात करना होगा। और 9वां प्रश्न आपका दिया, ठीक है, जिसमें रोस्टर रूप में आपको लिखना होगा। और अतिथि में आप सभी को वन सेकेंड, अतवे में आप सभी को इस फलन का मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 10वें में आप सभी को वृत्त का समीकरण ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, जबकि आपको केंद्र और त्रिज्या यहाँ पर दी गई है। और अतवे में आप सभी को भाई साहब उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना होगा, जबकि आपको नाभि और शीर्ष यहाँ पर दिया गया है। और 11वां प्रश्न आपका दिया जिसमें असमीका को हल करके आपको लिखना होगा। और इसके अतिरिक्त वाले प्रश्न में आप सभी को x के लिए वास्तविक संख्या आपको ज्ञात करके लिखना है। और 12वें क्वेश्चन में आप सभी को उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करके लिखना है, जबकि आपको 8वां पद एंड यहाँ पर 192 तथा सर्वानुपात 2 दिया है। और अतिथि वाले क्वेश्चन में आप सभी को S7 का मान ज्ञात करके लिखना है। और 13वें क्वेश्चन में आप सभी को दर्शाना होगा, ठीक है, कि ये बिंदु संरेख है। और अतिथि वाले क्वेश्चन में आप सभी को बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करके लिखना है। और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को अवकलज ज्ञात करके लिखना होगा। और अतिथि वाले क्वेश्चन में आप सभी को अवकलज ज्ञात करना है। ओके। और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, इसको ज्ञात करना होगा। और अतिथि वाले प्रश्न में आप सभी को P कोष्ठक के अंदर A या B ज्ञात करके लिखना होगा। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को इसको सिद्ध करके लिखना है। एंड इसके अतिथि वाले क्वेश्चन में आप सभी को 15 डिग्री का मान ज्ञात करके लिखना होगा। और 17वें क्वेश्चन में आप सभी को द्विपद परिमेय का प्रयोग करके 99 की पावर 5 का मान आपको ज्ञात करना है। और इसके अतिथि वाले क्वेश्चन में आप सभी को प्रसार द्विपद प्रमेय आपको मतलब इसके प्रसार द्विपद प्रमेय द्वारा आपको इस व्यंजक को हल करना होगा। और 18वें क्वेश्चन में आप सभी को a प्लस IB के रूप में आपको व्यक्त करके लिखना है। और 18वें में आप सभी को सिद्ध करना होगा कि x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू 1, ठीक है, आपको सिद्ध करके लिखना है। और 19वें क्वेश्चन में आप सभी को इसका मान आपको ज्ञात करना है। और 18वें में आप सभी को बताना होगा a प्लस b बराबर नहीं है 0 का मान आपको ज्ञात करना है। एंड यहाँ पर देख लीजिएगा 20वां क्वेश्चन, जिसमें आप सभी को इसको सिद्ध करके लिखना है। कोस 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। ओके,
तो आप सभी एलएसएस या आरएसएस के माध्यम से इसका मान निकाल सकते हैं और इसके अति वाले क्वेश्चन में आप सभी को इसको सिद्ध करके आपको लिखना होगा। ओके, अब आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 21वां क्वेश्चन सॉरी। तो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन में आप सभी को सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात करके लिखना होगा और अति में आप सभी को इसका मान आपको ज्ञात करना है। एंड यहाँ पर 22वें क्वेश्चन में आप सभी को इन बिंदुओं से जाने वाली आपको रेखा को ज्ञात करके लिखना होगा और अति वाले क्वेश्चन में आप सभी को इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर 23 क्वेश्चन में आप सभी को माध्य विचलन ज्ञात करना होगा और इसके अति वाले क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से भाई साहब यह हमारा कक्षा 11वीं का मैथमेटिक्स गणित का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 6ठे के बाद आप सभी को इसके अतवे का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। एंड यहाँ पर देख लीजिएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 7वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर आपको दिया है। ठीक है, और 8वें क्वेश्चन का आपको यहाँ पर पहले का आंसर आपको दिया है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर 8वीं का आंसर हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसको देखने के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर। ओके, 9वें के बाद भाई साहब थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें क्वेश्चन का आंसर। 10वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर। ओके, 11वीं के बाद आपको 11वीं का पहला एंड इसका अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को मिल जाएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर। 13वें के बाद भाई साहब आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। 15वें के बाद भाई साहब आप सभी यहां से देख लीजिएगा 15वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर। ठीक है, और 1 सेकेंड और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का पहले का आंसर। ठीक है, और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 17वें क्वेश्चन का पहले का आंसर। ठीक है, पहले का आंसर आपको दिया 17वें क्वेश्चन का, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर। ठीक है, ये आपका अतवे का आंसर हो जाएगा। ओके, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को नहीं मिलेगा आगे का आंसर। आगे का आंसर आपको अपनी किताब से देखकर सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।